नमस्कार दोस्तों, मैं के रमेश केंद्रीय विद्यालय से और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। चैप्टर शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्लास 6th में हमने कौन सा पार्ट हिस्ट्री का कवर किया। क्लास 6th में हमने कवर किया एंशिएंट हिस्ट्री, क्लास 7th में मेडिवल और अब क्लास 8th में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये पूरी बुक हिस्ट्री की मॉडर्न हिस्ट्री के बेसिस पर है, उसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और जो फर्स्ट चैप्टर है हाउ व्हेन एंड वेयर, ये चैप्टर इंट्रोडक्शन है, यानी पूरे बुक्स के अंदर हिस्ट्री के नेक्स्ट जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन है। और देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी आपके जो स्क्रीन पर जो चैप्टर का नाम हाउ व्हेन एंड वेयर, जो चैप्टर का नाम है ये खुद एक हिस्टोरिकल इंक्वायरीज है। कहने का मतलब कि अगर किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को आपको पढ़ना है तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ये पढ़ें कि व्हेन, वेयर, हाउ जो है वो पूरे इवेंट को रिप्रेजेंट करता है, व्हेन जो है वो डेट्स को करता है, वेयर प्लेस को करता है, और बिना प्लेस, डेट और इवेंट्स को जाने हम हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं क्या मीनिंग है हिस्ट्री का। हिस्ट्री को अगर हम बेसिक तौर पे कहें टू नो अबाउट द पास्ट, टू स्टडी अबाउट द पास्ट, लेकिन पास्ट की स्टडी कैसे करें? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस। बिना एविडेंसेस के अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिना फैक्ट्स के अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री नहीं है। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि हिस्ट्री इज टू नो अबाउट द पास्ट बाय स्टडिंग द अवेलेबल एविडेंसेस और फैक्ट्स। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल इंक्वायरीज, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इवेंट्स क्या हुआ था, हाउ, ठीक है, प्लेसेस कहाँ हुआ, ठीक है, वेयर जिसको हम वेयर बोलेंगे, डेट्स कब हुआ, व्हेन। तो ये जो हिस्टोरिकल इंक्वायरीज हैं ये बहुत ज़रूरी है। तो इन क्वेश्चंस को आप अगर माइंड पे रखकर इंक्वायरी करेंगे हिस्ट्री के अंदर तो आप एविडेंसेस को प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाएंगे, जो कि ज़रूरत है। अब इसके बाद ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या है हमने पढ़ा, लेकिन उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी क्लास को अगर हम क्लासीफाई करें, मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो हम कह सकते हैं कि मेल फीमेल्स। तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो है वो किसी न किसी बेस पे होता है। हिस्ट्री को भी क्लासीफाई करने के अलग अलग बेसिस हैं। हिस्ट्री को आप टाइम के बेस पर, आप उसको डेट्स के बेस पर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 1870 में जो एक हिस्टोरियन थे जेम्स मिल, उन्होंने कोशिश किया कि हिस्ट्री को पीरियडाइज किया जाए। पीरियडाइज मतलब अलग अलग पीरियड्स में बांटना। तो उसको बांटा जाए अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने उस किताब के अंदर 3 पीरियड्स में, यानी 3 अलग अलग टाइम पीरियड में हिस्ट्री को बांटा। इन हिस्ट्री को जो सबसे पहला है वह हिंदू, सेकंड है मुस्लिम और थर्ड है ब्रिटिश। मोर एवर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रिलीजियस बेसिस पे था। हिंदू एंशियंट टाइम पीरियड पे, मिडेवल में मुस्लिम रूलर्स और मॉडर्न में ब्रिटिशर्स। लेकिन कहीं ना कहीं जो जेम्स मिल की जो बेसिक फिलॉसफी थी, उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, सिविलाइजेशन के तौर पे बहुत डेवलप्ड है, और जो एशियन कंट्रीज़ है उनको, वो अनसिविलाइज्ड हैं, उनको रहना, खाना पीना, कैसे जो कल्चर चीज़ें हैं ये वेस्टर्न ने सिखाया है, ऐसा इनका मानना था। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है उसको गोल्डन टाइम कहते थे, जो कि मोर एवर सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री के हर टाइम पीरियड पर अपने अलग अचीवमेंट्स हैं, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारी एक बहुत ही ग्लोरियस हिस्ट्री है। तो किसी भी एक पोर्शन को आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बताना और ये कह देना कि वो कंपेयर करना, वो गलत है। तो जो इन्होंने किया, जेम्स मिल ने, उन्होंने क्लासीफाई किया हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के। तो ये जानना जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर वो है इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पे देखिए जो सबसे एंशियंट टाइम था, ठीक है, 4000 बीसी से लेकर 500 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, इसको एंशियंट हिस्ट्री बोलते हैं, जो कि अपन ने क्लास 6 में पढ़ा था। मेडिवल हिस्ट्री 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक, इसको मेडिवल हिस्ट्री बोलेंगे। और आपको मालूम है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर दिल्ली सुल्तान्स जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, इसके अलावा मुगल्स जो आपने 7th क्लास में पढ़ा था, ये सब जो कवर होता है वो मेडिवल हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स का जो अराइवल है वहाँ से लेकर मॉडर्न टाइम पीरियड तक, वो
मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। इसके अंदर एक और आप ऐड कर सकते हो जो कि फर्दर आप जब 11th-12th में जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री वो जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। तो अगर हम डिवाइड करें हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो हम हिस्ट्री को बेसिकली आपकी अभी 8th क्लास के लेवल पर 3 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद अगर बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पर अगर हम हिस्ट्री को क्लासीफाई करें, तो आप देखिए आपने मैथमेटिक्स में टाइमलाइन पढ़ा होगा, और टाइमलाइन के अंदर जीरो के लेफ्ट साइड और राइट साइड जैसे प्लस माइनस होता है ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप जो है वो हिस्ट्री को देखेंगे तो टाइम के बेसिस पर बीसी और एडी इसके बेसिस पे बांट सकते हैं। तो देखिए दो जो बर्थ ऑफ जीसस, क्योंकि जो हिस्ट्री लिखा गया मोस्टली वो उस टाइम पे यूरोप जो है वो सेंटर था। तो यूरोप में जब ये डेट लाइन्स बनाए गए, जब हिस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बांटा गया, तो लॉर्ड क्रिस्ट जीसस जो है उनके बेसिस पे बांटा गया। तो आप देख सकते हैं कि बिफोर दी आप कह सकते हैं कि बर्थ ऑफ क्रिस्ट जो टाइम पीरियड है वो बीसी है, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो एडी है। एडी का जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी, और बीसी का जो मीनिंग है वो है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो बिफोर क्रिस्ट। तो अब आप क्या कहेंगे कि जो एडी है इसको समझिए, अभी 2020 चल रहा है, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 और अभी तक 2020 तक का पूरा जो है वो एडी है। और उससे पहले का यानी जीरो से जो पहले का जो टाइम पीरियड है वो पूरा जो टाइम जाएगा, जिसके अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो आपने पढ़ा था क्लास 6 में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर्स पढ़े थे, गुप्ता एम्पायर्स पढ़े थे, और इसके अलावा आपने वैदिक कल्चर पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, वो सब बीसी का टाइम पीरियड है। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अगर आप जो है वो डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तो आप 2 पोर्शन में कर सकते हैं, दैट इज एडी एंड बीसी। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर बेसिकली 8th क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी फाइनल एग्जाम्स में आते हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इसको इन जनरल दूसरे टर्म्स में कहा जाए तो हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। हम अपने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं, सोर्सेज क्या हैं उसको जानने के लिए। देखिए जो बड़े लेवल पे जो सोर्स है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। जैसे कि अगर मॉडर्न टाइम पीरियड पे देखा जाए तो बड़े लेवल पे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम पास्ट में चले जाएं, एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाएं, मेडिवल हिस्ट्री में चले जाएं, तो उस टाइम पे जो दरबारों में जो कोर्ट में जो बुक्स लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी हाथों से, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में आ जाता है। जैसे आपने मेडिवल टाइम पीरियड पे आईने अकबरी, अकबरनामा, ये सब जो है वो आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिटर्न जितने भी हैं वो उससे कहीं ना कहीं हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उस टाइम पीरियड के पॉलिसीज़ वगैरह के बारे में पता चलता है, चाहे वो एंशिएंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो। इसके बाद कहीं ना कहीं आज के टाइम पीरियड पे अगर देखा जाए तो जहाँ पर एविडेंसेस रखे जाते हैं, जहाँ पे हमारी जैसे लाइब्रेरीज हैं, रिकॉर्ड रूम्स हैं, जैसे कि हम दिल्ली में देख सकते हैं कि नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया ये दिल्ली में है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से रिकॉर्ड रूम्स हैं। यहाँ पे सभी अलग अलग टाइम पीरियड के जो मिले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, उन सबको यहाँ पर जो है वो कंजर्व किया गया है। तो ये भी यहाँ से भी हमें हिस्ट्री का पता चलता है। तो इस तरीके से और अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइम पीरियड पे किए गए सर्वे, जो सर्वे करते हैं, अभी हमारा जैसे सेंसस है वो अपने आप में खुद एक एविडेंसेस हैं, तो वो खुद एक सोर्स है जिससे कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं कि अच्छा पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो पॉपुलेशन के अंदर चेंज, जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है, रिलीजियस कंपोजिशन है कि पहले कितने धर्म के लोग पहले कितने थे, अभी कितने हैं, किस कास्ट के पहले कितने थे, अभी कितने हैं, कौन से लैंग्वेज के पहले कितने थे, अभी कितने हैं। तो ये ओवर अ टाइम पीरियड कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सब जो है वो देखा जा सकता है। और इसके अलावा और अगर फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जिससे अगर हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, तो हम नॉर्मली कह सकते हैं बिल्डिंग्स। आप देखिए बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, अब जैसे ताजमहल है तो ताजमहल ऑटोमेटिकली मुगल टाइम पीरियड में शाहजहाँ के टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से अगर हम बिल्डिंग्स को, मोनूमेंट्स को, इंस्क्रिप्शंस को जिसके बारे में आपने पढ़ा है, रॉक एडिक्ट्स को, आयरन पिलर्स को,
कॉइन्स, सिक्कों से भी जो है वो हमें उस टाइम पीरियड की इकोनॉमी, ट्रेड के बारे में पता चलता है। तो ये सभी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री को लिखने के लिए या हिस्ट्री को जानने के लिए ये हमारे लिए सोर्स है। और ये हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। और अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हिस्ट्री। अब देखिए, कहीं ना कहीं हमने बोला कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये कहीं ये हमारी हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से हेल्प करते हैं? क्या हर पहलू, हर डायमेंशन को ये कवर करते हैं? अगर ये पूछा जाए तो नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में, अगर आप एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री में भी अगर बात करेंगे, तो उस टाइम पीरियड पे भी जो कोर्ट के अंदर जो दरबार होते थे, उन कोर्ट्स के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती थी वो राजाओं के, महाराजाओं के बारे में होती थी, उनके प्रेज में होती थी। तो वो ऑर्डिनरी पीपल, कहीं ना कहीं आम आदमी को इग्नोर कर देते थे। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा, रॉक एडिक्ट्स हैं या फिर आयरन पिलर हैं, उसमें जो प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं, जो तारीफ़ें लिखी गई हैं या फिर किसी का प्रेज लिखा गया है, वो रूलर्स के बारे में है। तो इस दौरान कहीं ना कहीं जो आम आदमी है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके ट्रैवल हैं, उसके अपने डायरीज़ हैं, उसके अपने ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो रह जाते हैं। और ख़ास तौर पे ट्राइबल्स पीपल जो विलेजेस में रहते हो, या आप कह सकते हैं कि वो ट्राइबल पीपल जो दूर दराज में रहते हैं, तो उनकी हिस्ट्री कहीं नहीं लिखी गई। और मोर एवर अगर वो हिस्ट्री जिंदा है तो वो ओरल फॉर्म में है, ओरल हिस्ट्री में है। तो ये हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का ड्रॉबैक है कि वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो खास तौर पे जो अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो रिप्रेजेंट करता है, और कहीं ना कहीं आम आदमी को उसमें इग्नोर कर दिया जाता है। आप अगर देखेंगे तो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे, मान लीजिए मॉडर्न टाइम पीरियड पे, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे कुछ चीज़ों में ये माना गया कि हाँ, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो कुछ और कहता था और ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती थी। जिसको ऑफिशियल रिकॉर्ड पर लोग जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स उनको एज अ टेररिस्ट देखते थे। उसी टाइम पीरियड पे एट द सेम टाइम जो पीपल थे, वो जो लोग थे, उनके लिए क्या था? उनके लिए वही लोग जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो लड़ रहे थे, वो उनके लिए फ्रीडम फाइटर थे। तो अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को ही मानेंगे तो कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ व्यू जो ग्राउंड रियलिटी है उससे दूर हो जाएंगे। तो इस दौरान ये भी समझना है कि क्या क्या सोर्सेस हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का। और इस पूरे सीरीज़ में आने वाले जो दूसरे चैप्टर्स हैं उसके बारे में भी टाइम बाय टाइम हम इसको भी जानेंगे। तो आज के चैप्टर के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।